भक्त। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चेतामृत क्लास में। और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव उस पे हम पढ़ रहे हैं और हम 67 नंबर श्लोक पे हैं, आदि लीला अध्याय 13 में। अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न थे और वैष्णवगण उनके घर जाते थे और कृष्ण कथा पे चर्चा होती थी, लेकिन फिर भी वह दुखी थे। मतलब कि दुख में थे कि बहुत सारे लोग कृष्ण से विमुख हैं और भोगों में लगे हुए हैं, तो कैसे उनका उद्धार होगा। तो हम वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं भक्ति नहीं करना चाहते और भोग में लगे रहते हैं, तो कैसे उनका उद्धार होगा। ये एक वैष्णव का दुख है, यह एक वैष्णव की चिंता है। वैष्णव को अपनी चिंता नहीं रहती, वैष्णवों को दूसरे की चिंता रहती है कि ये भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि वैष्णव जानता है कि इसकी दुर्गति होने वाली है। अगर भक्ति नहीं करेगा तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होने वाला है, इसलिए वह चिंता करते हैं, चिंतित रहते हैं कि कैसे इनका भला हो। किंतु सर्वलोके देखी कृष्ण बाहिर्मुखा, विषय निमग्र लोके देखी पाए दुखा। अद्वैताचार्य सोच रहे थे और सभी लोगों को देख के दुखी हो रहे थे, क्योंकि कृष्ण से बहिर्मुख हैं और विषयों में भोगों में लगे हुए हैं। तो अद्वैताचार्य जानते थे कि ये जो भोग कर रहे हैं, इन भोगों से ये सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि महाविष्णु के अवतार है ना। तो वो जानते हैं कि ये भोग जो कर रहे हैं इससे वो सुखी नहीं हो सकते, लेकिन हमें लग रहा है कि हम भोग करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन भोग करके दुख ही मिलता है। एक खालीनेस मिलता है और होता और हो जाता, ज्यादा मिल जाए तो दिक्कत, खा नहीं पा रहे हैं। कम मिल जाए तो दिक्कत, क्या और होता है ना, कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं। किंतु श्री अद्वैताचार्य को पीड़ा होती जब वे देखते कि सारे लोग कृष्ण भावनामृत से रहित हैं और मात्र भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण का एक सच्चा भक्त सारे जगत की पतित अवस्था को देखकर पीड़ित होता है। अब मुझे ये तो याद नहीं आ रहा कि रामानुजाचार्य थे श्री संप्रदाय में, वह जब अपने गुरु से दीक्षा लेने गए थे तो उनके गुरु मना कर रहे कि नहीं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। एक बार गए, दो बार गए, बताते हैं ऐसे 15 16 17 बार हुआ, दीक्षा से मना कर दिया। आखिरकार वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर आपने दीक्षा नहीं दी। तो वह दीक्षा देते हैं, ठीक है मैं दीक्षा देता हूँ, अब आप योग्य हो गया दीक्षा के। तो दीक्षा में एक मंत्र देते हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण नमः, ऐसे करके मंत्र था। और बोलते हैं कि ये बहुत अद्भुत मंत्र है। तो रमणाचार्य बोल पूछते हैं कि इस मंत्र से क्या होगा। कह रहे इस मंत्र को जो जपेगा वह वैकुंठ चला जाएगा, वैकुंठ लोक की प्राप्ति करेगा। कह रहा अच्छा, लेकिन ये मंत्र किसी को दोगे नहीं और किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दोगे जो भोगी हो या फिर जो भी हो। तो ये तो उल्टा असर करेगा, तुम नरक में चले जाओगे, जिसको बताओगे वो स्वर्ग, वो वैकुंठ चला जाएगा। तो फिर क्या करेगा जनरली, हम किसी को नहीं देंगे ना, हमें नरक थोड़ी जाना है। लेकिन वह एक गांव में जाते हैं, सबसे ऊंचे टापू पे जाते हैं और वहां पे चिल्लाते हैं आइए आइए सभी आइए, और सबको इकट्ठा कर लेते हैं। आज मैं आपको बहुत सुंदर चीज बताने वाला हूं जिससे आप सबका कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छा मंत्र, क्या मंत्र है बता दिया, बोलो ओम नमो नारायण नमः, ऐसे करके कुछ मंत्र है ना, ओम नमो नारायण नारायण। तो जैसे उनके गुरु को पता चलता है क्या मेरे शिष्य ने जोर जोर से सबको मंत्र बांट रहा है, तुरंत गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं मैंने तुमसे बोला था ना कि अगर ये मंत्र तुम किसी अयोग्य व्यक्ति को बताओगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, सबके कष्ट भोगने पड़ेंगे।
तो रामानुचार्य बोलते हैं कि मुझे नरक जाना पड़ेगा ना, लेकिन इन सब ने जो बोला है ये तो वैकुंठ चले जाएंगे ना, तो अगर ये सब वैकुंठ चले जाएंगे मैं नरक चले जाता तो क्या दिक्कत है, क्या फर्क है। तो वो समझ जाते हैं और कहते हैं कि बताते हैं कि जो भेजने वाला है वैकुंठ, जो मतलब मैं जैसे वो रामाचार्य भेज रहे हैं किसी को, जब वो वैकुंठ चले जाएंगे तो रामाचार्य रह जाएंगे क्या। भेजने वाला तो पहले चला जाता है ना, जिससे जिसके जरिए अगर कोई भक्त बन जाता है तो उसके भक्ति का फल उसको मिलता है जिससे बना है भक्त, है ना। तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक भक्त की वो देखी जाती है कि भक्त की चिंता क्या होती है। मैं चाहे नरक में चला जाऊं, लेकिन सामने वाले का फायदा होना चाहिए, सामने वाले का। तो वो जानते थे कि ये जो भोग में डूबे हुए हैं इस भोग से उन्हें दुख ही प्राप्त होगा, इसलिए वो चाहते थे कि उनका उद्धार कैसे। चाहते तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन वो कराएंगे भगवान को अवतरित करा के। मैं कहाँ पढ़ रहा था, हाँ। भगवान कृष्ण का एक सच्चा भक्त सारे जगत की पतित अवस्था को देखकर पीड़ित होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, यदि कमी है तो केवल कृष्ण भावनामृत की। यही दृष्टिकोण समस्त शुद्ध भक्तों का होता है। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत की इसी कमी के कारण अज्ञान तथा इंद्रिय तृप्ति में डूबे लोग भीषण कष्ट भोग रहे हैं। दर्शक के रूप में एक भक्त जगत की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत खिन्न होता है। यहाँ पे एक लाइन में देख रहे हैं वो लगा है कॉमा कॉमा डबल कॉमा, इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो केवल कृष्ण भावनामृत की। क्या समझे इससे, कि इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, केवल कमी है तो कृष्ण भावनामृत की कमी है। तो इससे क्या समझ रहे हैं। हम्म। हाँ मतलब कि और शोषण नहीं करेंगे हम किसी का, किसी का शोषण नहीं करेंगे ना, अगर कृष्ण भाव की कमी पूरी हो जाएगी तो। क्योंकि बाकी सब चीज तो है, मोटर है, कार है, इंद्रिय भोग है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन है ये क्या, टेम्पररी, टेम्पररी ना। और हम क्या इनसे सुखी हो जाएंगे, नहीं। भोग से सुखी तो हो नहीं सकते हम। तो हमारा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद, और भगवान के अंश है। तो हम कृष्ण भावना से तो सुखी हो सकते हैं। तो इसीलिए संसार में सब कुछ है, लेकिन कमी सिर्फ किस चीज की है, कृष्ण भावना की। अगर ये अपना लें तो ही तो सुखी हो सकते हैं, क्योंकि बिना अपनाए सुखी हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कितना भी जोड़ लो। तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि पॉइंट यही है कि इस जगत में, इस जगत का जो रचना हुई है वो अज्ञान से हुई है, मतलब अज्ञान द्वारा रचित है ये जगत। और जो इंसान है वह सारी वस्तु अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए कर रहा है, सारी वस्तुओं को जोड़ रहा है इंद्रिय संतुष्टि के लिए। लेकिन रियल हैप्पीनेस क्या है, हमारा स्वभाव, जो रियल स्वभाव वो क्या है, वह है कृष्णा कॉन्सियसनेस, मतलब कृष्ण भावना भावी। तो हमारा रियल स्वभाव है भगवान के अंश है, तो वह रियल भाव है, हमारा स्वरूप है। तो उस भाव में हमें स्थित होना है ना, तभी तुम सुखी हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो यही पॉइंट बता रहा है कि जब तक हम भक्ति नहीं करते तो कोई भी वस्तु आपके पास आती है और एक क्षण के बाद चली जाती है, या फिर कोई वस्तु आती है और ग्लानि का निर्माण करती है। ग्लानि मतलब कि खालीपन का, खालीपन का निर्माण करती है। जैसे हम सोचते हैं ना कि जैसे कि फोन खरीदा, आ गया फोन, उसके बाद खालीपन नहीं आता, अरे यार दूसरा फोन ले ले। दूसरे फोन की लालसा अपने आप आ जाती है ना थोड़े दिन बाद ही। एक लैपटॉप खरीदा, दूसरा लैपटॉप और अच्छा लेना है, और अच्छा लेना, और अच्छा लेना है। तो यानी वो संतुष्ट नहीं कर रही है और ग्लानि पैदा कर रही है, मतलब तुम्हें और चिंतित कर रही है कि अब अच्छा लो और, है ना। तो और टेंशन में है हम इस वजह से। तो ये चीज आप बता रहे हैं कि भौतिक वस्तु जो हमें इंद्र तृप्ति के लिए इकट्ठी की है, वह सिर्फ हमें ग्लानि ही देगी, एम्प्टीनेस देगी। और जब हम कृष्ण भावना में हमें कोई चीज मिलती है तो उससे हम संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो सुख का सच्चा, तो सुख का सच्चा सीधा मार्ग मिल जाता है अगर हम कृष्ण भावनामृत को अपना लेते हैं। जैसे मछली, अब मछली को जल से निकाल दो और खूब सुविधाएं दो, सुखी रहेगी, नहीं रहेगी। उसी प्रकार से हम कौन है, भगवान कृष्ण के अंश है। हमें सारी सुविधाएं मिल जाए लेकिन हम सुखी रहेंगे, नहीं रहेंगे, जब तक कृष्ण भावना होती है। इसलिए कमी है
तो सिर्फ कृष्ण भावनामृत की कमी है, बाकी सब तो है संसार में, कमी सिर्फ कृष्ण भावनामृत की है। जैसे प्रभु जी एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि आप फीस्ट खा रहे हो, आपका भाई भूसा खा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो उसी प्रकार से अद्वैताचार्य को लग रहा है, फीस्ट है कृष्ण भावनामृत, लेकिन लोग भोग यानी भूसा खा रहे हैं, इस प्रकार से। लोकेरा निस्तार हेतु करे ना चिंताना, केमते ए सब लोकेर हुई वितारण। जब इस प्रकार से दुखी हुए तो क्या किया? तो लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन, मतलब चिंता कर रहे थे कि कैसे लोगों का उद्धार हो, कैसे लोगों का उद्धार हो। केमेते सा एवं लोकेर होई बे तारण, कैसे इन सब लोगों को तारण होगा, कैसे तरेंगे, कैसे तर जाएंगे ये सब लोग, यानी इस जगत में निस्तार के लिए वे चिंता करने लगे। और किस प्रकार? कृष्ण मतलब किस प्रकार से इन सब का तारण हो जाएगा, तारण मतलब तर जाएंगे सब, तारण हो जाएगा। तो आदित्याचार्य को चिंता हो गई थी, अपनी नहीं, दूसरों के लिए, जो वहां पे लोग थे उनके लिए। संसार की ऐसी दशा देखकर वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि माया के पास से किस प्रकार इन लोगों का उद्धार किया जा सकता है। हो सकता है सोचते हैं हम कि कैसे करें उद्धार। जैसे एक बार जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का संवाद होता है, उसमें भी बोलते ना, कैसे इन मनुष्यों का इनका कैसे उद्धार होगा, तो कहते हैं हराम हराम बोल के होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि कैसे होगा इनका उद्धार। अब बोलेंगे कैसे होगा। कृष्णावतारे करें भक्ति विस्तारा, तब सकल लोके हई भी निस्तारा। कृष्ण अवतरित करें भक्ति विस्तार, यानी कृष्ण साक्षात अवतरित होके भक्ति का प्रचार करेंगे। भक्ति विस्तार मतलब भक्ति का प्रचार करेंगे। कौन? कृष्ण साक्षात उपस्थित होके यहाँ पे भक्ति का जब प्रचार करेंगे तो सभी लोगों का निस्तार हो पाएगा। तो तब तक सकल लोकिर हुई भी निस्तार, तो सारे लोगों का निस्तार हो जाएगा अगर कृष्ण आ जाएंगे और भक्ति का प्रचार करें, तो सब लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो अद्वैताचार्य खुद नहीं कर सकते थे भक्ति का प्रचार? भाई मैं कर दूंगा सबका निस्तार, मैं कर दूंगा सबका तारण। तो वो चाहते थे कि कृष्ण आएंगे और मैं कृष्ण को ला सकता हूं, तो सबका निस्तार होगा, सबका। कृष्ण मतलब अब वो परम गॉड है, सबका होगा। क्योंकि आद्यताचार्य एक भक्त के भाव में है, इसलिए अपने स्वामी को बुलाना चाह रहे हैं, स्वामी से करवा रहे हैं भक्त के भाव में। और चैतन्य महाप्रभु भी भक्त भाव में ही करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि वो भगवान है, इस प्रकार से। श्रील अद्वैत आचार्य प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हों, तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। तात्पर्य, जिस प्रकार दोषी व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी राष्ट्रपति या राजा की विशेष कृपा द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है, उसी प्रकार इस कलयुग के दोषी लोगों का उद्धार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने कामना की कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस युग के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हों। सत्तर। तो ये तो स्पष्ट है कि वो चाह रहे थे कि इनका कैसे उद्धार हो, तो भगवान आएंगे। कृष्ण अवतरित आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। क्या कह रहे हैं? कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करे, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली मैं कृष्ण का अवतार अवतरित कराऊंगा। क्या कैसे करके करें? कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। तो कृष्ण की पूजा के लिए क्या किया उन्होंने? तुलसी पत्र लिया, तुलसी दल लिया और गंगा जल दिया और उनकी पूजा करने लगे। इस उद्देश्य से अद्वैताचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल तथा गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। तो कृष्ण की पूजा शुरू कर दी। तो एक श्लोक आता है, पता नहीं कौन से शास्त्र में है,
जिसमें लिखा है कि अगर हम और तुलसी दल और गंगा जल भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान देते हैं, तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं, यानी वो भक्त भगवान को खरीद लेता है। तो यही श्लोक उन्होंने पढ़ा, ये मिल गया। अब ऐसा करूंगा तो मैं खरीद लूंगा, मैं खरीद लूंगा तो मेरे हो गए, मेरे हो गए तो मैं जब बोलूंगा वो करेंगे, बुला लेंगे वो, इस तरीके से। तो तात्पर्य में बताते हैं, तुलसी दल तथा गंगा जल के साथ यदि संभव हो तो थोड़ा सा चंदन भगवान की पूजा की साज सामग्री के लिए पर्याप्त होता है। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोभ करना है, अगर चंदन है तो वो भी मिला सकते हैं। भगवत गीता 9:26 में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रति प्रयच्छति तदहम भक्त्यर उपहृतम अश्रामि प्रयात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या पृच्छति, अगर कोई पत्र पुष्प फल या जल मुझे भक्ति भाव से, पृच्छति मतलब भक्त्या, भक्ति भाव से देता है, तद हम भक्त्याम अप्रत्यम अश्रामी प्रयत्नता, तब फिर मैं उसको स्वीकार करता हूँ और उसको मैं श्रामी, अश्राम मतलब खाता हूँ। तो यानी भगवान खुद भगवद गीता में बोल रहा है कि मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ, इसलिए इसमें बता रहे हैं भगवान की। और इसमें ये सब कुछ है, लेकिन इसमें एक चीज इस श्लोक में समझनी है कि जब कोई भाव से, और इसमें एक सफाई का भी है। सफाई का क्या है, अब इसमें मीनिंग नहीं लिखा। प्रयच्छति, प्रयच्छति मतलब अब पता नहीं प्रयच्छति क्यों बोलते हैं सफाई, भक्त्या तो भक्त्या तद हम भक्त्या उपरेत अश्रामी प्रयात्मना, या तो प्रयच्छति वर्ड है या प्रयात्मना हो सकता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि सफाई से, ऐसा नहीं गंदे संदे से अब देने लगे, सफाई से, अच्छे भाव से, इन सब से अगर कोई देता है तब मैं खाता हूँ, अगर ये चीज मिसिंग है तो नहीं खाता हूँ, ये कहना चाह रहा है। अच्छा फिर, यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक फूल या फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस सिद्धांत का पालन करते हुए अद्वैत प्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुलसी जल तथा गंगा जल से प्रसन्न किया। हम भी कर सकते हैं, लेकिन वही हमारा भक्त्या नहीं है ना अभी, इसलिए। फिर क्या हुआ, कृष्ण रे आहान करे सघन हुंकारा, हुंकारे आकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। तो कृष्ण का आह्वान करने लगे, आह्वान समझते हैं ना, आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। सघन हुंकार, हुंकार करते हैं, जैसे कि नरसिंह भगवान हुंकार करते थे, ऐसे हुंकार करे, हुंकारे करे आकृष्ट हैला विजेंद्र कुमार। अब भगवान आप बैठे थे लेकिन बार बार हुंकार हुंकार कर रहे थे, हुंकार से वो करे कौन हुंकार कर रहा है, और आकृष्ट हो गए, मतलब अपने आप को आकृष्ट हो गए आने के लिए। उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए आमंत्रित किया, और उनकी बार बार की हुंकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हुए। जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचिर उदरे अष्ट कन्या क्रमे हैल जन्मी जन्मी मरे। जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी शची उदरे, उदरे मतलब उनके कोख से, अष्ट कन्या क्रम में मतलब 8 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन जन्म होते ही वो 8 के 8 मर गए। इसका रीजन नहीं पता है कि कैसे मर गए। तो जगन्नाथ और उनकी पत्नी 8 पुत्रियां जन्म लेती हैं, और 8 पुत्री फिर वो मर जाती हैं। ये ऐसा क्यों भगवान लीला करते हैं, ऐसी देवकी के संग 6 पुत्रों को मरना पड़ा, यहाँ आ रहे हैं तो 8 पुत्री को मरना पड़ा, तो मतलब पहले बलि देनी पड़ती है कि फिर भगवान आ पाते हैं, या फिर कुछ काम क्रोध लोग, जैसे उसमें तो बताया ना, काम क्रोध लोग 6, वो सब खत्म होते हैं फिर आते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं चलता कि पीछे का क्या रीजन है, 8 पुत्री क्यों मरी। प्रभु जी कह रहे किसी को पता चले तो बताना, बस प्रमाणिक होना चाहिए, तो लेकिन इसे कहानी कथा कोई सुन ली और वहां से बता दिया। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी थी, किंतु उन सबकी जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। अपत्यवे रहे मिश्रेर दुखी है मना, पुत्र लागी आराधेला विष्णु रचना। ये सब देख के विरह, यानी जो मिश्र थे, जगन्नाथ मिश्र, उनको विरह होने लगा, दुख होने लगे, दुखी हो गए, विरह के दुखी होने लगे, और फिर आशा करने लगे काश आपके पुत्र होता, पुत्र लागी मतलब कि अब मन कर रहा है पुत्र होला, और उसके लिए, पुत्र के लिए क्या करने लगे, फिर विष्णु की पूजा, चरण शरण लेने लगे। तो संतान के विरह में उनका मन दुखी हो गया, इसलिए पुत्र की इच्छा से उन्होंने आराधना की भगवान विष्णु की। अनुवाद पढ़ते हैं।
एक एक करके सारी संतानों की मृत्यु से जगन्नाथ मिश्र अत्यंत दुखी थे, अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की। तब पुत्र जन्मेला विश्वरूप नाम, महागुणवान तेह बलदेव धाम। फिर उनकी प्रसन्नता से, भगवान की कृपा से क्या कौन हुआ, उनके घर पे एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था विश्वरूप। और ये महागुणवान थे, तेजस्वी थे, और बलदेव के अवतार माने जाते हैं। कौन है? हाँ, बलदेव। विश्वरूप है ना, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। हाँ। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। हाँ, बलराम बलदेव। तात्पर्य, विश्वरूप गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। विश्वरूप, जब विश्वरूप की विवाह की तैयारी हो गई तो उन्होंने संन्यास ले लिया और घर छोड़कर चले गए। उनका संन्यास का नाम शंकरायण था। 1431 शकाब्द यानी 1509 में शोलापुर जिले के पांडुपुर में उनका तिरोधान हो गया। संकर्षण का अवतार होने के कारण वे इस भौतिक जगत की सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। वे श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हैं, यानी दोनों भगवान ही हैं, बस थोड़ा भाव का फर्क है, एक सेवक एक सेव्य। जिस तरह अंश तथा अंशी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, वे संकर्षण के अवतार के रूप में चतुर्व्यूह में से एक हैं। गौर चंद्रोदय में कहा गया है कि विश्व रूप तिरोधान के बाद श्री नित्यानंद प्रभु के भीतर समा गए। तो यानी बलराम के अवतार नित्यानंद प्रभु भी हैं और ये विश्वरूप भी। और विश्वरूप जब तिरोधान होने के बाद किस में समा गए? नित्यानंद प्रभु में समा गए, यानी है तो वो दोनों एक ही, इस तरीके से। और यहाँ पे एक चीज समझा रहे थे प्रभु जी की, संकर्षण का अवतार होने के कारण वे इस भौतिक जगत की सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। तो क्योंकि संकर्षण से कौन आता है? महाविष्णु। और महाविष्णु ही प्रधान की सृष्टि करते हैं। सारा कुछ जो दिख रहा है वह सब प्रधान की शक्ति है, नहीं भगवान विष्णु के कार्य हैं सारे। और महाविष्णु आते हैं संकर्षण से, इसीलिए बोल रहे हैं कि सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों कौन है? वही है। ठीक है, वैसे विस्तार में समझने के लिए तो बहुत है, लेकिन अब इतना ही समझ लो। बलदेव प्रकाश परम व्योम संकर्षण, तेहे विश्वर उपादान निमित्त कारण। यानी कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह में चार आते हैं, प्रदम्न, संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध। उन उसमें से जो संकर्षण है उनसे फिर आते हैं अ, हैं? हाँ, फिर से उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह आता है। उस द्वितीय चतुर्व्यूह से फिर कौन आते हैं? फिर वही आते हैं। फिर शंकर से महाविष्णु आते हैं, और उन महाविष्णु से फिर वो सारी सृष्टि सृष्टि सारा कुछ स्टार्ट होता है, सृष्टि सारा करते हैं, ऐसे करते हैं। बलदेव प्रकाश परम व्योमे संकर्षण, तेहे विश्व उपादान निमित्त कारण। अच्छा, एक सेकंड, मैं वही तो सोच रहा पीछे। तो इसमें बता रहे हैं कि उपादान कारण और एक निमित्त कारण, एक कर्ता कारण। कर्ता कारण मतलब वो है जो चाक पे बना रहा है, और निमित्त कारण क्या हुआ? निमित्त कारण हो गया उसके मिट्टी विट्टी सारी चीजें लगती है ना। नहीं, मिट्टी तो उपादान कारण होगी ना मेन। निमित्त कारण हो गया चका घुमाना, चका पे रखना, है ना, इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक को बोलते हैं सामग्री, उपादान को बोलते हैं सामग्री, और निमित्त कारण को बोलते हैं कि इस जगत का करने वाला, काल मतलब निमित्त समय, और कर्ता को बोलते हैं जीव व्यक्ति जो बना रहा है। ऐसा करके तीन चीजें बहुत पहले गीता में समझाई थी, नहीं, उपादान, निमित्त, कारण, ये वही चीज। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश संकर्षण कहलाते हैं, जो इस भौतिक जगत के उपादान तथा प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है, काफी समय लगता है। चलो हम कल करेंगे फिर। श्लोक क्रमांक 76 से हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य चेतामित की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।